बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट की हर एक चीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी को देखते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट जो कर चुके हैं वो है बिलासपुर और चंबा, और आज के डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास है उसका नाम है हमीरपुर। तो हमीरपुर की हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, इकोनॉमी सब कुछ देखते हैं एक एक करके। हमीरपुर, तो हमीरपुर बिलासपुर की तरह ही शिवालिक रेंज में ही स्थित है। शिवालिक में एक्सक्लूसिवली, यानी कि और कोई भी चार जो रेंजेस हैं हिमाचल प्रदेश में उनमें से और कोई भी यहाँ से होकर नहीं जाती। और ब्यास नदी जो है वो कांगड़ा और हमीरपुर के बाउंड्री बनाती है। तो एक तरफ कांगड़ा, एक तरफ हमीरपुर। ये सेकंड फैक्ट हमें पता चला। और ऊना साउथ में है, हमीरपुर के ऊना साउथ में है। और मंडी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से अलग होती है एक और नदी से, जिसका नाम है बच्चों शीरखड़। तो ये चार फैक्ट्स हमें पता चले। आगे चलते हैं। अब तहसीलें, हमीरपुर में कौन कौन सी तहसील्स हैं उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमीरपुर नाम की एक तहसील है जो हमीरपुर टाउन है। उसके बाद बरसर, सुजानपुर, टीरा, नदाऊं, भोरंज, तो ये 5 तहसीलें हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमीरपुर के अंदर। आगे चलते हैं। तो हमीरपुर की ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से माउंटेन्स हैं यहाँ पर। हमें पता है रेंज तो यहाँ एक ही है, शिवालिक, लेकिन उस शिवालिक रेंज में कई माउंटेन्स हैं। ठीक है, पर्वत श्रृंखला तो एक ही है, लेकिन उस पर्वत श्रृंखला में कई सारे अलग अलग पहाड़ हैं, चोटियां हैं। तो उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जाख धर, सेकेंडली चबूतरा रेंज, थर्डली 16 सिंह धर, तो बच्चों धर और इसके अलावा धौलाधर भी हमें पता है ना, हाथीधर हमें पता है। तो जहां पे धर आ गया वो माउंटेन से रिलेटेड एक टर्म हो जाती है। तो ये हमने ज्योग्राफी में 3 माउंटेन्स देखे हमीरपुर में। अब हमीरपुर की हिस्ट्री पे एक नजर मारते हैं। सबसे पहले हमीरपुर का जो रेफरेंस है वो पुराणों में आता है, प्लस पाणिनि द्वारा रचित एक किताब अष्ट अध्याय, जो कि ग्रामर की, संस्कृत ग्रामर की एक बुक है, उसमें भी इसका रेफरेंस आता है, पाणिनि द्वारा लिखी अष्ट अध्याय। उसके बाद हमीर चंद नाम के राजे के नाम पर यहाँ का नाम पड़ा है। हमीर चंद ने एक किला भी बनाया, फोर्ट बनाया, जिसका नाम हमीर फोर्ट पड़ा, और फोर्ट हमीरपुर। उसके बाद संसार चंद नाम के एक राजा ने, संसार चंद का नाम आप मेडिवल इंडिया में बहुत सुनोगे, जब सिखों के साथ राजपूतों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो पहाड़ी राजाओं की लड़ाइयाँ हो रही हैं सिखों के साथ, तो संसार चंद का नाम, और अंग्रेज़ों के साथ जो संधियाँ हो रही हैं उसमें आप संसार चंद का नाम सुनते रहोगे। तो इन्होंने कैपिटल बनाई सुजानपुर,
टीरा में। और एक सिटी है जिसका नाम हम तहसीलों में पढ़ चुके हैं पहले, नदाउं। नदाउं नदाउं जो है ये अब हमीरपुर का पार्ट है, लेकिन पहले ये हमीरपुर का पार्ट ना होकर कांगड़ा का पार्ट होता था। और बुल्ले शाह ने कहा है कि नदाउं के लोग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हैं। ठीक है बच्चों। और नदाउं में एक टेंपल है जिसका नाम है बिकलेश्वर टेंपल, जो कि पांडवों द्वारा बनाया गया था। तो ये हमें फैक्ट्स पता चले हिस्ट्री में। अब हमीरपुर की इकोनॉमी पे एक नजर मारते हैं। इकोनॉमी की अगर बात करें तो ताल नाम की जगह पर एक शीप ब्रीडिंग फार्म है। यहां पर शीप ब्रीडिंग फार्म। जलारी नाम की जगह पर, जलारी में मिल्क चिलिंग प्लांट है। और भूमपाल और एक और जगह जिसका नाम है बदियाना, इन दोनों जगहों पर ऑर्चर्ड्स की, यानी कि फलों के पेड़, ऑर्चर्ड्स की प्रोजेनी कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स हैं कि कैसे फलों को ज़्यादा, पेड़ों पे ज़्यादा फल लगें, उनके लिए हम क्या साइंटिफिक तकनीकें अपना सकते हैं ऑर्चर्ड्स में। क्योंकि अगर आपको पता हो तो हिमाचल में तो ज़्यादा कामकाज है वो फलों से रिलेटेड है, ऑर्चर्ड्स है वहाँ पे अलग अलग टेम्परेट फ्रूट्स के, है ना। तो उसी के लिए है ये। आगे चलते हैं। हमीरपुर में इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन सी हैं उन पे एक नज़र मारते हैं। सबसे पहले सुजानपुर टीरा, जो संसार चंद ने कैपिटल बनाई थी। उसके बाद दियोत सिद्ध, जहां बाबा बालकनाथ का मंदिर है। फिर मारकंडा, एंड लास्टली भोटा। तो ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पर। फिर आ गए फेयर्स, मेले। हमीरपुर में कौन कौन से फेयर्स लगते हैं। सबसे पहले घसोटा महादेव। घसोटा महादेव। फिर होली, ऑल ओवर इंडिया होली और हमीरपुर की होली। फिर बाबा दियोत सिद्ध फेयर। फिर घसियां, पिपलू रामेला। फिर सैर, लोहड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं हमीरपुर के। आगे चलते हैं। तो कौन कौन से कल्चरल सॉन्ग्स यहाँ पे, फोकलोर कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जात्रा। जात्रा वो गाने हैं, वो कल्चरल सॉन्ग्स हैं जो लड़कियां गाती हैं, यंग गर्ल्स, और ये मैरिज वगैरह में, फंक्शंस में गाने गाए जाते हैं। और दूसरे हैं झेरस। झेरस का मतलब होता है लड़ाई, बैटल, और इसे मेन गाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगली डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास आती है उसका नाम है कांगड़ा। कांगड़ा
कांगड़ा का बॉर्डर लगता है ऊना, गुरदासपुर पंजाब आ गया, उसके बाद लाहौल एंड स्पीति, उसके बाद चंबा, उसके बाद कुल्लू, उसके बाद मंडी, उसके बाद हमीरपुर, जो कि हम अभी देख चुके हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर लग रहा है और एक स्टेट यानी कि पंजाब के साथ कांगड़ा का बॉर्डर शेयर होता है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो कांगड़ा की पॉपुलेशन हिमाचल में मैक्सिमम है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हाईएस्ट पॉपुलेशन है। और यहाँ की खास बात क्या है कांगड़ा की, कि अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून मिलते हैं हिमाचल में कांगड़ा में, इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक बच्चों, और खास करके धर्मशाला में वेरी हैवी रेनफॉल अकर्स। कांगड़ा में अगर हम माउंटेन्स की बात करें, ज्योग्राफी में आ रहे हैं हम, और कांगड़ा में अगर माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट धौलाधर, जो कि मिडिल हिमालयाज में आता है। धर का मतलब हमने कहा था माउंटेन्स, धौला का मतलब सफेद रंग का माउंटेन क्योंकि बर्फ बहुत है, और धौलाधर से ही ब्यास क्रॉस कर रही है इसको कांगड़ा में, धौलाधर को। और एक वैली है यहाँ बाड़ा बंगल कांगड़ा में, ठीक, वहां से भी धौलाधार निकल रहे हैं, पास कर रहे हैं। और उसके बाद धौलाधार एक और रेंज के पैरेलल चल रही हैं, धौलाधार हाथीधर के पैरेलल कांगड़ा में, हाथीधर। तो ये सब मान लीजिए धौलाधर में आ गया। उसके बाद एक और रेंज है जिसका नाम है पपरोला रेंज। पपरोला एक टाउन भी है कांगड़ा में। तो पपरोला रेंज कांगड़ा वैली और बड़ा बंगल को अलग करता है, दोनों के बीच में बाउंड्री बनाता है। उसके बाद अगर रिवर्स की बात करें हम यहाँ पर कांगड़ा में, तो यहाँ पे रिवर्स हैं बिनवा, जो कि बैजनाथ में है, और बिनवा ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद न्यूगल, एक और रिवर जो कि ब्यास के ट्रिब्यूटरी है ये भी, और ये सुजानपुर टिरा हमीरपुर से आ रही है, संसार चंद की कैपिटल से आ रही है। फिर बनगंगा, इसकी फर्दर 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, दहर जिसपे हाइडल पावर प्लांट भी है, और चक्की, ये इसकी फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं। और बनगंगा कांगड़ा की गुरदासपुर के साथ बाउंड्री बनाती है। उसके बाद ब्यास का ओरिजिन में पता है कुल्लू में हुआ, उसके बाद ब्यास कांगड़ा में आई, और उसके बाद कांगड़ा में ये एंटर कर रही है, उस जगह का नाम है संधोल, और जहां से एग्जिट कर रही है कांगड़ा को, उस जगह का नाम है मिर्थल घाट। आगे चलते हैं, कांगड़ा की हिस्ट्री पे नजर मार लेते हैं। सबसे पहले हमें याद है शाह कमीशन का नाम आता है जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हो रहा है 1 नवंबर 1966 में, और कांगड़ा पंजाब का हिस्सा ना रहकर हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन रहा है। और पीछे चलते हैं तो कांगड़ा पहले त्रिगर्था, अगर हम एंशिएंट इंडिया में जाएं तो त्रिगर्था का एक हिस्सा होता था,
जो कि फर्दर जलंधर कहलाता था। जलंधर की हमने हिस्ट्री देख ली कि एक डैमन होता था जिसका नाम जलंधर था, और उसी के नाम पे, और जल के अंदर हिमाचल प्रदेश में 4-5 मुख्य नदियां हैं, तो उनके नाम पे यहाँ पे जलंधर नाम, जल के अंदर। तो त्रिगर्ता का हिस्सा था कांगड़ा, जो कि फर्दर जलंधर का हिस्सा था। और त्रिगर्ता का मतलब हुआ 3, यहाँ पे 3 नदियां बहती थी, सतलुज, ब्यास और रावी, जो कि आज भी हैं। और अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें, अर्ली मैन की बात करें, तो प्री हिस्ट्री में हमें यहाँ पर 52 कुल्हाड़ियाँ यानी कि एक्सेस मिलती हैं। एक विलेज है जिसका नाम है रहौर विलेज, वहां पर रहौर विलेज में। और रहौर विलेज जो है ये बनगंगा के किनारे है। बनगंगा वही नदी है जो गुरदासपुर के साथ बाउंड्री बना रही है कांगड़ा की। उसके बाद कुछ एक एविडेंस नदाओं में भी मिल रहे हैं प्री हिस्ट्री के। नदाओं ब्यास के किनारे पड़ते हैं, ब्यास के किनारे। आगे चलते हैं। ओडम्बरास का नाम हम प्री हिस्ट्री में, सॉरी एंशिएंट इंडिया में सुनते हैं। ओडम्बरास ओडम्बरास जो थे, इनके 360 कॉइन्स टोटल मिले हैं हमें, और इन 360 कॉइन्स में से 103 कॉइन्स हमें कांगड़ा में मिलते हैं। ठीक। उसके बाद कुशाना, कुशाना का नाम आता है मौर्यन एम्पायर के बाद, गुप्ता एम्पायर से पहले कुशाना। इनके कॉइन्स हमें कांगड़ा में कनिहारा में मिलते हैं, कनिहारा में। और कुनिंडास के कॉइन हमें ज्वालामुखी में मिलते हैं, कांगड़ा में ज्वालामुखी में। उसके बाद हमारे हिस्ट्री को समझने में खास तौर पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, प्री हिस्ट्री वाला इरा है, उसको समझने में अंग्रेजों की अहम भूमिका है। और उसमें सर कुनिंघम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुनिंघम ने त्रिगर्ता की बात की है, यानी कांगड़ा वाले एरिया की बात की है, और यह भी बताया कि जो जलंधर है, जलंधर डेमन राक्षस, उसके फादर का नाम सागर हमें पता है, लेकिन यहाँ जो हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, इनकी वाइफ का नाम था वृंदा या ब्रिंदा। तो इन्हीं के नाम पर जो यहाँ पर इतना सारा जंगल मिलता है हमें पाइन ट्रीज का, जिंदरांगल, जिंदरांगल और पालमपुर के बीच में जो एक फॉरेस्ट एरिया मिलता है जहाँ पे पाइन ट्रीज के बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, उनका नाम इसी के नाम पर, इन्हीं के नाम पर वृंदावन पड़ा हुआ है। वृंदावन या वृंदावन। और यह भी कहा जाता है कि जो जलंधर डेमन था, उनका हेड जो है, सिर, वो एक मंदिर के नीचे है, और उस मंदिर का नाम है नंदीकेश्वर टेम्पल। नंदीकेश्वर टेम्पल, जो कि जिंदरांगल में ही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पाणिनि जिसने अष्टाध्याय लिखा, पाणिनि जिसने अष्टाध्याय लिखा, उन्होंने कांगड़ा का नाम दिया अयुद्धजीवी संघ। अयुद्धजीवी संघ, जिसका मतलब है कि ये लोग वॉर्स से अर्न करते थे, लड़ाइयां करते थे, उससे जो पैसा मिलता था उससे अपना रहन बसर करते थे। उसके बाद एक राजा का नाम आता है जिसका नाम है सुशर्मा चंद।
सुशर्मा चंद ने त्रिगर्ता की स्थापना की थी। त्रिगर्ता की स्थापना की थी और महाभारत की लड़ाई में सुशर्मा चंद ने कौरवों का साथ दिया था। इनकी ओरिजिनल जो किंगडम था वो मुल्तान में था और उसके बाद ये लोग यहाँ पर आकर बस गए थे। अब जो नगरकोट कैपिटल थी त्रिगर्ता की, नगरकोट जो कैपिटल थी उसे मेडिवल इंडिया में महमूद ऑफ गजनी ने अपने कब्जे में लिया था 1009 AD में। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं हिमाचल प्रदेश में जीके में। अगर हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करें तो उसके बाद गजनी का एक असिस्टेंट था जिसका नाम था उत्बी। उत्बी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था तारीख यमनी। तारीख यमनी, और इसमें इन्होंने नगरकोट का नाम भीमनगर बताया, यानी कि नगरकोट को भीमनगर के नाम से भी बताते थे। उत्बी ने ऐसा लिखा है। और फरिश्ता जो एक और ऑथर हुए हैं महमूद के टाइम पर, फरिश्ता ने नगरकोट का नाम बताया भीमकोट। भीमकोट। और अगर हम लेटर हिस्ट्री की बात करें तो त्रिगर्ता का नाम कटोच डायनेस्टी के साथ जुड़ता है। कटोच डायनेस्टी ने भी यहां पर रूल किया। आगे चलते हैं। अब कांगड़ा की कई सारी ऑफशूट्स हैं, मतलब कि यहां पर कई अलग अलग एरियाज हैं जहां पर अलग अलग छोटे मोटे प्रिंसली स्टेट्स, छोटे मोटे राज्य हुए थे। तो उनको एक एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले गुलेर। गुलेर का ओरिजिनल नाम था ग्वालियर और ये शेफर्ड के नाम पे यानी ग्वाला के नाम पर इसका नाम ग्वालियर पड़ा हुआ था। और उसके बाद हरिचंद, गुलेर में हरिचंद नाम के एक राजा हुए हैं। 1405 में उन्होंने ये वाली साइट, गुलेर वाली साइट सिलेक्ट की थी और यहाँ पे उन्होंने किले बनाए जैसे कि हरिपुर, बनगंगा पर, बनगंगा वही नदी गुरदासपुर के साथ जो बाउंड्री बना रही है। उसके बाद मस्तगढ़, यहां पर भी किला बनाया। उसके बाद कोटला एंड लास्टली रामगढ़। तो ये सारे किले बनाए हरिचंद ने गुलेर में। गुलेर हमने एक ऑफशूट की, ऑफशूट यानी कि कांगड़ा का एक हिस्सा जो अब एक हिस्सा बना हुआ है, लेकिन पहले एक अलग किंगडम, एक अलग प्रिंसली स्टेट होता था। आगे जसवान। जसवान की फाउंडेशन रखी थी पूरब चंद ने। पूरब चंद ने, ये भी कटोच डायनेस्टी के ही थे और ये सबसे पहली ऑफशूट थी कांगड़ा की। आगे चलते हैं। सिबा। सिबा गुलेर में से अलग हुआ एक हिस्सा था, यानी कि गुलेर की ऑफशूट हो गई सिबा। आगे दतारपुर, उसके बाद नूरपुर जिसकी कैपिटल थी पठानकोट, उसके बाद भांगल जिसकी कैपिटल थी बीड़, बीड़ बिलिंग वाला बीड़। उसके बाद कुटलेहर
जो कि सबसे छोटी ऑफशूट थी कांगड़ा की। अब कांगड़ा की इकोनॉमी को एक बार देख लेते हैं बच्चों। कांगड़ा की इकोनॉमी, ज्योग्राफी देख ली, हिस्ट्री देख ली, इकोनॉमी। कांगड़ा में टी प्लांटेशन काफी ज्यादा है और 1905 में एक अर्थक्वेक आया था, मेजर अर्थक्वेक, जिसकी वजह से जो यहाँ के टी प्लांटर्स थे वो असम की तरफ शिफ्ट कर गए थे और इसी वजह से असम टी फेमस हो गई और कांगड़ा टी फेमस नहीं रह पाई। यहाँ पर ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों प्रोड्यूस की जाती हैं। बीड़ में, बैजनाथ के पास ही पड़ता है बीड़, वहां पर एक टी का प्रोसेसिंग प्लांट भी है, प्रोसेसिंग प्लांट है टी का। उसके बाद पालनपुर में चाय के लिए एक मार्केटिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है पालनपुर में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालनपुर में, जो कि 1978 में बनी थी। सिल्क की प्रोडक्शन अच्छी है यहाँ पर, सेरिकल्चर, कांगड़ा में सिल्क की प्रोडक्शन अच्छी है और यहाँ पर यूनिबोल्टाइन सिल्क वॉर्म पाया जाता है, जो कि मल्टीबोल्टाइन से बेटर होता है। तो एक यूनिबोल्टाइन है, एक मल्टीबोल्टाइन है। तो यूनिबोल्टाइन मल्टीबोल्टाइन से सिल्क वॉर्म से बेटर होता है। तो ये वाला सिल्क वॉर्म कांगड़ा में पाया जाता है। नगरोटा में सिल्क स्टेशंस हैं जहां पे फॉरेन ब्रीड्स भी हैं नगरोटा में। और उसके बाद एपीकल्चर यानी कि शहद की मक्खी का काम, एपीकल्चर, ये भी सरकारी फार्म है नगरोटा में। ठीक है बच्चों, कांगड़ा में हमें मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन धर्मकोट में, उसके बाद स्लेट, उसके बाद नेचुरल गैस ज्वालामुखी। आगे चलते हैं, कांगड़ा में ट्राइब्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ट्राइब्स, यहां पर हमें जी और जी, गद्दी, गुज्जर और गिरथ ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। जी। धर्मशाला की अगर हम बात करें, कांगड़ा में एक शहर है धर्मशाला, जहां पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच मिल रही हैं। ये हेडक्वार्टर है कांगड़ा का और 1849 में इसकी स्थापना हुई थी, जब पंजाब की एनेक्सेशन हो रही है उसी साल में। और मैक्लोडगंज, धर्मशाला में एक जगह मैक्लोडगंज, 1959 में यहाँ कई हजारों बुद्धिस्ट लोग चाइना से, तिब्बत से यहाँ के शिफ्ट हो गए थे और तब से ये बुद्धिस्ट सेंटर बना हुआ है। और यहाँ से, धर्मशाला से ही तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलती है। उसके बाद
थंग्यूर, क्योंकि बुद्धिस्ट सेंटर है तो थंग्यूर क्या है? ये कलेक्शन है 225 वॉल्यूम्स का, जो कि जिसमें लॉर्ड बुद्धा के सरमन्स वगैरह उनके टीचिंग्स इसमें लिखी हुई हैं। गोम्पा जो कि बुद्धिस्ट वर्शिप सेंटर होता है, गोम्पा, और वो भी यहाँ स्थित है। और साथ में पद्म संभव की आइडल लगा हुआ है, जो कि एक गुरु हुए हैं बुद्धिज्म में। पद्म संभव का आइडल देखने को मिलता है। और अवलोकितेश्वरा का भी स्टैचू है, अवलोकितेश्वरा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पर्सनैलिटी है। उसके बाद शतौ नाम का एक फेस्टिवल होता है यहाँ बुद्धिज्म में। शतौ, धर्मशाला की बात करें, शतौ एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, एनुअल ओपेरा फेस्टिवल होता है। और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नोर्बू लिंका। नोर्बू लिंका ये एक इंस्टीट्यूट है जहां पर आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद दिसंबर में यहां पर एक हिमालयन इंटरनेशनल फेस्टिवल लगता है। हिमालयन इंटरनेशनल फेस्टिवल धर्मशाला में। और फिर बैजनाथ की बात करें, बैजनाथ शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना, और इसका पुराना नाम था किरग्राम। किरग्राम ये बिंदुका नदी के ऊपर है, बिंदुका नदी के तट पर है बैजनाथ। और ये हो गया बैजनाथ। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारे आज के हमीरपुर और कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बहुत बड़ा था, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए। इससे पहले हम हमीरपुर और चंबा और बिलासपुर कर चुके हैं, तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले लेक्चर में किन्नौर करेंगे और बाकी सारा डिस्ट्रिक्ट एक एक करके देखते हैं। थैंक यू सो मच।